नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गई हैं। प्रियंका गांधी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार हुई महिला से मुलाकात करेंगी। ये महिला समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। तो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई हैं प्रियंका गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी कौलकोठी से आप देख रहे हैं कि उनका काफिला जो है लखीमपुर के लिए रवाना हो चुका है। प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचकर बीते दिनों ब्लॉक पंचायत चुनाव के दौरान जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव की प्रस्तावक महिला थी जिनके साथ बदसलूकी हुई थी उनसे मुलाकात करेंगी। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी इस वक्त निकल चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी का काफिला जो है वो लखीमपुर के लिए बढ़ चुका है और प्रियंका गांधी यहां से सीधे लखीमपुर पहुंचेंगी और वहां पर पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगी और साथ ही जिसके बाद प्रियंका गांधी एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आएंगी। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो लगातार बढ़ रहा है और लखीमपुर पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर जो पीड़ित महिला है उनसे मुलाकात करेंगी, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगी और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आएंगी। प्रियंका गांधी इस लखीमपुर यात्रा के बाद दोबारा कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगी और वहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दोबारा जो उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाते नजर आएंगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रियंका गांधी जी रोज सक्रिय हैं। आपका यह कहना एक बार फिर, आपको याद होगा हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने खुद लड़ाई अपने कमान में संभाला। आपको याद होगा उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आदरणीय प्रियंका गांधी ने नेतृत्व किया। आपको याद होगा सोनभद्र के आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई, खुद आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कमान संभाला। आपको याद होगा सीए एनआरसी के दौरान मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, संभल में जिस तरह की यातनाएं हुई, आदरणीय प्रियंका गांधी ने कमान संभाला। और आज उत्तर प्रदेश में पर्चा भरने के दौरान एक प्रस्तावक महिला के साथ अभद्रता होती है, साड़ी खींचा जाता है। और बातचीत करने के लिए संदीप लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। संदीप, बताइए किस तरीके के इंतजामात वहां पर किए गए और प्रियंका गांधी कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगी, कितना वक्त उनको लगेगा लखनऊ वहां पर पहुंचने में? जी अनुपम, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर, खड़ा हूँ जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी रितु सिंह, उनके घर पे खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा के जो कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसको लेकर यहाँ पर के द्वारा सुबह से ही यहाँ पर चहलकदमी चालू कर दी गई थी। इस वक्त मैं रितु सिंह जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी, उनके घर पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भारी तादाद में जो है पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की जो है चहलकदमी शुरू से सुबह से ही चालू हो गई थी और पुलिस के साथ साथ में जो यहाँ के जो नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी सुबह से जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं रितु सिंह, उनके घर पर यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। अभी जो है जैसे कि जानकारी जो है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ जो रितु सिंह है उनसे और जो उनकी समर्थक है अनिता सिंह, उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे। अनुपम, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान जिस तरह से जो घटना हुई थी वो अपने आप में शर्मसार घटना थी। उसी घटना को लेकर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है आज यहाँ पर गाँव में आएंगी और यहाँ पर रितु सिंह और उनकी जो समर्थक है अनिता सिंह, उनसे मुलाकात करेंगी। अनुपम, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और भी बताना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी का ये जो दौरा जो है यहाँ का लखीमपुर का, ये कहीं ना कहीं 2022 को देखते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो थे सांसद जितिन प्रसाद, उनके भाजपा में चले जाने से कांग्रेस जो है लखीमपुर के अंदर कमजोर होती जा रही थी। उनका जो किला था वो ढहता नजर आता। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी उस किले को, टूटते हुए किले को जो है मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे लखीमपुर खीरी में आ रहे हैं। इस चीज को भी देखा जा रहा है। अनुपम और राजीव सिंह भी हमारे साथ हैं। संदीप, आप बने रहिए। राजीव सिंह प्रियंका गांधी के काफिले के साथ चल रहे हैं। राजीव, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है और कितना वक्त अभी लगेगा प्रियंका को पहुंचने में और सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम हैं इस दौरे के दौरान?
देखिए अनुपम, इस वक्त प्रियंका राजधानी लखनऊ से निकल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रियंका गांधी का काफिला है वो राजधानी लखनऊ से निकलकर बक्सी के तालाब पर पहुंच चुका है और यहां पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके द्वारा बक्सी तालाब पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। और इसके बाद अब प्रियंका का काफिला एक बार फिर से लखीमपुर की ओर कूच कर चुका है। तो क्योंकि 2022 का अनुपम चुनाव है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी एक ठोस रणनीति बनाना चाहती हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना चाहती हैं, क्योंकि बीते कई दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर रही है। और ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से एक बार फिर से अपने कमजोर संगठन को दोबारा मजबूत किया जाए और किस रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया जाए ताकि सूबे की सत्ताधारी बीजेपी सरकार को टक्कर दिया जा सके। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि कल जब प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले गांधी प्रतिमा पर योगी सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर न सिर्फ मौन धरना प्रदर्शन किया, बल्कि अब एक बार फिर प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो लखीमपुर की ओर कूच कर चुका है, जहां पर बीते दिनों पंचायत चुनाव के दौरान जो ब्लॉक प्रमुख पद की प्रत्याशी की प्रस्तावक महिला थी उसके साथ बदसलूकी की गई थी, उसकी साड़ी खींचने, कपड़े खींचने का प्रयास किया गया था। तो उससे मिलने के लिए प्रियंका लखीमपुर खीरी पहुंच रही हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी इस तरह की घटनाओं के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची है। चाहे आपको याद होगा कि सोनभद्र नरसंहार के बाद वो उनका उम्भा पहुंचना हो या फिर उन्नाव की घटना हो या सीए एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का हो, प्रियंका गांधी को ये पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सड़कों पर उतरकर कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करेगी और ये साबित नहीं करेगी कि भले ही वो सदन में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उसकी विधायकों की संख्या ना हो, लेकिन सड़क पर वो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर दिखना चाहती है। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी ने जहां कल जो बैठकें हुई एक के बाद एक, उनमें अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों, बेरोजगारों और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें। और उसी के तहत वो खुद आज आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी करीब सैकड़ों समर्थकों के साथ इस वक्त उनका जो काफिला है वो लखीमपुर के लिए रवाना हो चुका है। प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचेगी क्योंकि लखीमपुर से बिलोंग करने वाले, वहां की धौरारा सीट से बिलोंग करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद ने बीते दिनों ही कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ये साबित करना चाहती हैं कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है और एक बार फिर जो कांग्रेस की मजबूती लखीमपुर में थी, शाहजहांपुर में थी, वो कायम रहेगी। और यही कारण है कि कल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया कि जिन्हें डर लगता है वो जा सकते हैं, जो डरपोक लोग हैं वो जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप नजर बना के रखिए लगातार प्रियंका गांधी के काफिले के साथ चलते रहिए, लगातार हम दर्शकों को अपडेट भी देते रहेंगे। और संदीप, आप लखीमपुर खीरी में नजर बना के रखिए, जैसे ही प्रियंका वहां पर पहुंचेंगी हम आपके पास आएंगे और तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लखीमपुर खीरी के बाद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और जिला और शहर अध्यक्षों के साथ बैठक भी करनी है। प्रियंका गांधी उन लोगों से भी मिलेंगी जो भर्ती में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क किनारे खड़ी सवारियों को रौंदा है। रोडवेज कंडक्टर समेत 3 की मौत हुई है, 4 अन्य घायल हुए हैं। गिन्नौर थाना इलाके के एनएच पर गांव कादराबाद की यह घटना है। तो संभल से बड़ी खबर इस वक्त, संभल के गुन्नौर के कादराबाद की यह घटना, जहां पर सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और बड़ी खबर, सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। तेज रफ्तार कैंटर ने लोगों को रौंदा है। हादसे में 3 की मौत हुई है, 4 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। संभल के गुन्नौर के कादराबाद की यह घटना है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार कैंटर ने लोगों को रौंदा है। सुनील कुमार बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। सुनील, कब यह हादसा हुआ है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? जी मैं बता दूं, ये सुबह करीब 4 बजे का मामला है। ये दिल्ली से बदायूं को लौट रही थी बस, इसका लाइट खराब हो गई थी। तमाम सवारी, ड्राइवर लाइट को ठीक कर रहा था, कंडक्टर भी बाहर खड़ा हुआ था। गर्मी का चूंकि मौसम है, सवारियां भी खड़ी हुई थी। इस बीच में तेज रफ्तार कैंटर आई है, उनको रौंदते हुए चली गई है। इसमें कंडक्टर की मौत हुई है, 2 सवारियों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। ये बीभत्स मौके का जो स्थितियां थी, घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुनील कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के मददगारों पर एटीएस का शिकंजा और कसता जा रहा है। कोर्ट ने एटीएस को 7 दिनों की रिमांड दी है। इनसे पूछताछ में लगातार खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद एटीएस ने शकील मुस्तकीम मुईद को पकड़ा है। शकील लखनऊ के बांस मंडी इलाके का रहने वाला है। मुस्तकीम मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आतंकियों के मददगार 7 दिन की एटीएस रिमांड पर हैं। रिमांड के दौरान आरोपियों और आतंकियों के संबंधों पर पूछताछ होगी। अब तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार धमाकों की साजिश ये लोग रच रहे थे, लेकिन एटीएस ने समय रहते नाकाम किया और इनके और साथी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, अब किस तरीके से एजेंसियां उन तमाम लोगों की शिनाख्त करने के लिए पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर जो लोग लगातार इनके मददगार के तौर पर रहे या जो पीछे से फंडिंग भी करते रहे? अनुपम, देखिए, अब एक बात का इशारा तो मिल रहा है, जो एटीएस की ओर से मुईद, मुस्तकीम और शकील को रिमांड पे लेने की अर्जी दी गई है, उसमें ये एक शक जाहिर किया गया है कि ये सभी मिलके जो गिरफ्तार अब तक हुए हैं 5 लोग, कोई एक आतंक का नया मॉड्यूल, एक पैरेलल मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। रिमांड अर्जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 3 कल से रिमांड पे मिले हैं आरोपी, ये मुजफ्फरनगर, कानपुर, लोनी, गाजियाबाद, चंदौली से इनने असलहा और कारतूस जुटाए थे। तो इन तीनों को रिमांड के दौरान इन जगहों पे ले जाया जा सकता है। वहाँ पे इन्होंने किससे असलहा खरीदा था, किससे कारतूस खरीदा था, वो कहाँ रखे हुए हैं, उनका कहाँ इस्तेमाल होना है, इनका क्या प्लान है। और जैसा पहले भी एटीएस बता चुकी है कि मुईद जो लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है, उसने मिन्हाज को एक पिस्टल दी थी लखनऊ में ही, वो किस जगह पर डिलीवर की थी, क्या बीच में कोई और है, किन किन शहरों में इनका नेटवर्क बन चुका है, किस किस तरह की इनकी प्लानिंग थी और इनकी फंडिंग कहाँ हो रही थी, कहाँ से हो रही थी। तो अब ये रिमांड पे आ गए हैं कल शाम 6 बजे से। अब मुईद, मुशीर, मिन्हाज, इन सब लोगों को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। अभी जो शुरुआती पूछताछ हुई थी, अब उनके जो फैक्ट्स मिले हैं उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या उत्तर प्रदेश में आतंक का कोई नया या कोई पैरेलल मॉड्यूल तो नहीं तैयार हो रहा था। आखिरकार चंदौली, मुजफ्फरनगर, कानपुर, गाजियाबाद, लोनी में ये लोग क्यों गए थे, वहाँ पर इससे इन लोगों ने असलहा कारतूस क्यों खरीदा था, अगर खरीदा था तो उसका इस्तेमाल कहाँ होना था, वो कहाँ पे रखे हुए हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब इस कस्टडी रिमांड के दौरान एटीएस को मिलेंगे और इनका नेटवर्क कहाँ तक है, कौन कौन इनके मददगार हैं, इन सारी बातों का खुलासा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। लखनऊ में देर रात पुलिस ने 20 सड़क पर युवक को पीट दिया। हसनगंज के पक्का पुल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। युवक की पिटाई क्यों की गई, ये अभी तक साफ नहीं है। इस पिटाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो। सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा
भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुदरा कारोबार करने वाली इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने डिजिटल डायरेक्टरी सर्विस फर्म जस्ट डायल लिमिटेड में 3,497 करोड़ रुपए में मेजॉरिटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। आरआईएल ने 40.95% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर आएगा। ओपन ऑफर के बाद हिस्सेदारी 66% होगी। डिजिटल डायरेक्टरी है सर्विस जस्ट डायल। आरआरवीएल के जरिए दी गई राशि जस्ट डायल के विकास और विस्तार में ये काम आएगी। जस्ट डायल अपनी लोकल कारोबार की लिस्टिंग को और पुख्ता करेगी। जस्ट डायल अपने प्लेटफॉर्म पर सेवाओं के विस्तार पर काम करेगी। इससे लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। 31 मार्च 2021 तक जस्ट डायल के डेटाबेस में 30.4 मिलियन लिस्टिंग थी और तिमाही के दौरान 129.1 मिलियन यूनिक यूजर्स जस्ट डायल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। बहराइच के बौंडी थाने में एक प्रेमी जोड़े की शादी कराने का मामला सामने आया। दरअसल एक प्रेमी जोड़ा थाने पहुंच गया और शादी करने की बात कही।
प्रेमी जोड़े का कहना था कि उनके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद बौंडी थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को बुलाकर उन्हें समझाया बुझाया। दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद पुलिस वालों ने मौलवी को बुलाकर थाने में ही लड़के और लड़की का निकाह पढ़ा दिया। गई तो प्रभारी निरीक्षक बौंडी श्री मनोज कुमार राय द्वारा दोनों पक्षों को बैठा करके उनका आपस में समझौता करा दिया और दोनों निकाह के लिए राजी हो गए। थाना में ही उनका निकाह करा करके दोनों लोगों को राजी खुशी से वहां से रवाना किया गया। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई जापान के टोक्यो में अगले महीने होने वाले पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। वो बैडमिंटन सिग्नल्स में अपना दमखम दिखाएंगे। सुहास एलवाई पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर बैडमिंटन में अपना लोहा मनवा चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई अगले महीने टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। सुहास एलवाई मैच सिंगल्स बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने सुहास एलवाई को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन लिया है। सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन में इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन में सुहास एलवाई अब तक कई इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। 2007 बैच के आईएएस सुहास एलवाई मौजूदा वक्त में गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। बात अगर सुहास एलवाई की अब तक की सफलता की करें तो सुहास एलवाई ने एशियन चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। BWF टर्किश ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में भी उनका गोल्ड है। एशियन पैरा गेम्स 2018 में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। BWF टर्किश ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। BWF युगांडा ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में उन्हें सिल्वर मेडल मिला। BWF चाइना ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला और BWF थाईलैंड ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बता दें कि पैरा ओलंपिक अगले महीने से जापान के टोक्यो में होगा, जहां गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई बैडमिंटन के सिंगल्स में देश के लिए खेलते नजर आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार